अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता था। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो चित्र में जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को, हल को। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें आपके सामने फिगर बना हुआ है कि यहाँ ये सारी चीज़ें इसी फिगर से ही समझ जाएंगे, आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ? 3.5 सेंटीमीटर जो है ये इसका व्यास है, यानी कि 2r इक्वल टू लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे रेडियस पूछूं तो आप कहोगे 3.5 इंटू का 2 इधर आएगा तो अपॉन 2, और डिवाइड करेंगे तो 2 एक अन्य में 2, डेसिमल लग जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 1 15, 2 पंच में 10, यानी कि 1.75 सेंटीमीटर इसका तो रेडियस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी तो रेडियस 1.75 होगा। आप कहेंगे जाहिर सी बात होना है। तो अगर मैं केवल और केवल शंकु की ऊंचाई आपसे पूछूं तो केवल और केवल शंकु की ऊंचाई जो होगी, पूरी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। पूरी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं केवल शंकु की ऊंचाई पूछूं तो 5 में से मैं ये त्रिज्या हटा दूंगा, यानी कि ये वाली हाइट हटा दूंगा, तो 1.75 हटा देंगे, 1.75 हटा देंगे। घटाना कैसे है? यहाँ लिखना है 5.00 और 1.75 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, डेसिमल 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। तो 3.25 जो होगा वो आपके इस शंकु का क्या होगा? हाइट होगा। क्लियर हो रहा है? अगली बात अब आपके बताइए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस संयोजन का देखूं कि आप कहेंगे लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसके पृष्ठ को ही तो आप रंगेंगे भैया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे पहले आपको शंकु दिख रहा होगा, तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस लट्टू में आपको शंकु भी दिख गया और प्लस में क्या दिख रहा है आपको अर्धगोला भी दिख रहा है, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, यही होता है। और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा ले लीजिए, आपको पाई दोनों में दिखाई दे रहा होगा और आर भी दोनों में दिखाई दे रहा है। कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा एल और यहाँ बचेगा 2, एक आर निकल गया तो एक आर बचा, एल प्लस 2r। आपको आर तो पता है, पाई की वैल्यू 22/7 दिया हुआ ये भी पता है, लेकिन एल मुझे पता नहीं है। एल निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ मैं पहले एल निकाल देता हूँ। आपने पढ़ा है कि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या नाम है, रेडियस का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर यहाँ मैं देखूँ एल स्क्वायर इक्वल टू, तो आप बोलोगे हाइट कितना है? हाइट है 3.25 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना है? 1.75 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? अब 3.25 का होल स्क्वायर का मतलब होगा कि 3.25 इंटू 3.25, यही तो होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 तिया 15 और 1 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 त्रिक्का 9, यही आना है। 5 2 5 5 10 6 16, 7 6 13, 1 14, 14 और 1 हासिल 15 के 5, 9 और 1 10, तो कितना आ गया? 10 56 25। 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 अंक के बाद यहीं क्या लगा देंगे आप? डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 10.5625 आया। प्लस
अब 1.75 का भी स्क्वायर है, यानी कि 1.75 इंटू 1.75, 5 पचे 25, 5 सत्ते 17 पचे 85, 85 और 2 कितना होता है 87, ठीक है। 7 पचे 35, 17 सत्ते 119, 119 में 3 ऐड कीजिएगा तो 122 आएगा। और 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 5 7 5 12, 8 2 10, 5 15, 15 और 1 हासिल 16, 7 2 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 हासिल 3। तो 3 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद डेसिमल 1 2 3 4 अंक के बाद यहीं क्या लगा देंगे डेसिमल। तो प्लस में क्या आएगा 3.0625। डेसिमल के बाद 4 अंक यहाँ भी, डेसिमल के बाद 4 अंक यहाँ भी, जोड़ दीजिए 5 5 10, 2 2 4 और 1 हासिल 5, 6 6 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 0 5 5 और 1 हासिल 6, 10 3 13। तो 13.6250 ये क्या आया एल स्क्वायर की वैल्यू आया। कितना आया एल स्क्वायर। तो अगर मैं एल की वैल्यू पूछूं तो आप कह दोगे रूट में 13.6250, 6250। अब आपको 13.6250 का स्क्वायर रूट निकालना है। और ऐसे स्क्वायर रूट आपने बहुत निकाले होंगे। आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बना देना है, 5 3 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 तियाँ 9, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, 3 त्रिका 9, 13 में से 9 गया 4 आया, 3 और 3 कितना होता है 6। डेसिमल को ऊपर भेज देना है, 62 नीचे आ जाएगा। कितनी बार जा सकता है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 5 बार ले जाऊँ तो 5 पचे 25, 5 छक 30, 30 2 32 अभी भी जाएगा। 6 बार 6 छक 36, 6 चौक 36, 36 और 3 39 अभी भी जाएगा। 7 बार 7 सत्ते 49 के 9 हासिल आया 4, 7 छक 42, 42 4 46, 7 रखूंगा यहाँ तो 7 सत्ते 49 और 7 छक 42, 42 4 46, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं कितनी बार लेके जाऊंगा 6 बार, यहाँ भी कितनी बार 6 बार, यहाँ भी कितनी बार 6 बार। तो 6 चौक 36 के 6 हासिल आया 3, 6 चौक 36, 36 और 3 39, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 5, 15 में से 9 गया और 6 आएगा और यहाँ कैंसिल हो गया 66 आएगा। 6 और 6 कितना होता है, यहाँ अगर हाँ 6 और 6 कितना होता है 12 और 6 और 1 हासिल 7, यहाँ नीचे क्या उतर जाएगा 50। क्लियर हो रहा है। 50 कितनी बार लेके जा सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 8 ले लूँ तो 8 यहाँ भी, 8 अठाए 8 सत्ते 56, 8 अठाए 64 के 4, 8 दूना 16, 16 6 22 के 2 हासिल आया 2, 8 सत्ते 56, 56 और 2 कितना होता है 58, 8 बार जा सकता है। तो 3.68 ये क्या आएगा आपका एल आएगा। क्या आएगा एल आएगा। तो एल की वैल्यू आई 3.68। अब उठा करके इसी में रख देना है। पाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, पाई की वैल्यू दिया हुआ 22/7 इंटू रेडियस कितना निकालने हैं आप 1.75 इंटू एल कितना है 3.68 प्लस 2 इंटू यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ है 1.75। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 22/7 गुणे 1.75 गुणे ब्रैकेट में 3.68 प्लस 175 दुना कितना होता है 5 पचे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 1 2 और 1 3, 3.50। तो यहाँ जाएगा 22/7 गुणे 1.75 गुणे 8 0 8 6 5 11 3 3 6 और 1 7, यही आना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3.14 इंटू 1.75 इंटू में 7.18। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं 314 का मल्टीप्लाई 175 में करता हूँ, 175 में, ठीक है। तो 5 चौके 20, 5 एकन्ने में 5, 5 और 2 7, 5 तियाँ 15, 7 चौक 28, 7 एकन्ने में 7, 7 और 2 9, 7 त्रिक 21, 1 चौके 4, 1 एकम 1, 1 तियाँ 3, 0 7 8 15, 9 4 13, 13 5 18, 18 और 1 19, 1 1 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल 4, 3 और 2 5, 54 आया, 950 आया। और इंटू में किससे मल्टीप्लाई करना है, बचा कितना है 718 से। यहाँ लिख दे रहा हूँ 54
950 आया और 224 अंक के बाद क्या लगा देना है डेसिमल, यानी कि 5.4950, यानी यहाँ 7.18 आया। अब यहाँ मैं 718 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 शून्य में शून्य, 8 पंचे 40, 8 नवा 72, 72 और 4 होता है 76, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना होता है 39, 8 पंचे 40, 40 और 3 कितना होता है 43, 1 शून्य में शून्य, 1 पंचे 5, 1 नवा 9, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 7 शून्य में एक अंक और छोड़िए, 7 शून्य में शून्य, 7 पचे 35, 7 नवा 63, 63 और 3 66, 7 चौक 28, 28 और 6 34 के 4 हासिल आया 3, 7 पचे 35, 35 और 3 कितना होता है 38, 0 0 6 5 11, 9 9 18, 5 23, 23 और 1 कितना होता है 23 और 1 9 18, 5 23 और 1 24 के 4 हासिल आया जो 2, 6 4 10, 2 12, 3 15 के 5 हासिल आया 1, 5 4 4 8 5 13, 13 और 1 हासिल 14 के 4 हासिल आया 1, 38 और 1 39। तो कितना आ गया 39, यहाँ लिख दे रहा हूँ 39 45 41 0 0 और कितना अंक 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 4 2 6, 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6, 39.454100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, इस लट्टू का क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैलकुलेशन बड़ा है, बाकी इसका मेथड बहुत ही इजी है। तो आशा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा टाइम टेकन था क्योंकि मैंने एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाया, ठीक है। तो ये पेपर आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।